नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों के सवाल हैं कि सर बीएड ब्रिज कोर्स में क्या कुछ नया अपडेट है और NIOS DLED का आगे क्या होगा कि अगर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला NIOS DLED के पक्ष में नहीं आता है तो हम लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इस तरीके के तमाम सवाल आ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो NIOS DLED को लेकर के बनाया है, जिसमें मैंने आपको ये भी कहा है कि इस तरीके के कोर्स RTE एक्ट 2009 आने के बाद सरकार की तरफ से पहले भी करवाए गए हैं और पहले कैसे कैसे करवाए गए हैं ये भी मैंने जानकारी आपको दी है। उसमें क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सारी चीजें एक ही प्रोसेस के थ्रू हुई हैं और ये सारी चीजें जो है कि एक ही चीज के लिए हुई कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है प्राइमरी टीचर बनने के लिए, वो किसी न किसी प्रकार से कंप्लीट करना है। जब भी आप एनसीटी का कोई भी नोटिफिकेशन उठाएंगे 2012 के बाद, 2014 के बाद, तो आपको ये सारे प्रोसेस उसमें देखने को मिलेगी कि पहले भी पूर्व में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी प्रशिक्षण करवाए गए। राज्य सरकारों ने जो है कि अप्रशिक्षित टीचरों को नियुक्त करने के लिए अनुमति मांगी थी और अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास कंप्लीट टीचर बनने की योग्यता नहीं थी और वो टीचर कैसे बन गए और उन्होंने कंप्लीट योग्यता हासिल करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कवायद की गई, यानी कि क्या उनको रिलैक्सेशन दिया गया, किस तरीके से दिया गया, ये सारी चीजें मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया है। बहुत सारे साथी को क्या लगता है कि मैं केवल आता हूं, यहां पर बात करता हूं और बात करने के बाद चला जाता हूं। कोई भी साथी इस बात को समझने को तैयार नहीं होता है कि जो बात मैंने कही है वो कंसर्न करने योग्य है नहीं, क्योंकि सबसे पहले जब तक आप मेरी बात पे कंसर्न नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे जो आपको जो स्क्रीन बोर्ड में दिखाएंगे, स्क्रीन टीवी में दिखाएंगे कि ये नियम ऐसा है, ये नियम ऐसा है, लेकिन फैक्ट जो है कि जो एक विभागीय फैक्ट जो होता है, जो विभागीय जानकारी होती है, उस विभागीय जानकारी को आपको नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि जो रूलों के अकॉर्डिंग होगा, जो शासनादेश होगा, जिसमें शासनादेश का ऑर्डर नंबर होगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको नहीं समझा पाएंगे। इस बात को मैं आपको बार बार कहता हूं, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को मेरी बात मजाक ही लगती है। तो मजाक लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल जो है कि बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि उत्तराखंड में जो है कि 1 जनवरी 2021 से पहले की न्यूज प्रसारित कर दी। परसों जब 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो मंगलवार का, उस दिन से उसको रिलेटेड करते हुए कि उन्होंने कहा कि DLED वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहीं भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके का कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया गया था। जो पूर्व की न्यूजें हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो चीजें बताते हैं, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया वाले हैं वो लोग इन चीजों को प्रसारित करते हैं, लेकिन आप लोग क्या है कि कहीं न कहीं चीजों को समझने में और उन चीजों को कंसर्न करने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपसे हमेशा बार बार कहता हूं कि जो बात मैं कहता हूं उस बात पे कंसर्न कीजिएगा। बहुत सारे लोग मेरे पहले विरोधी होते थे, चाहे उसमें विपुल पर्वत जी हों और विश्वनाथ शाह जी हों, कल्याण जी हों, NIOS DLED वाले। विश्वनाथ शाह जी हमेशा बिना बात के भी मेरे पीछे पड़े रहते थे, क्योंकि अभी वो NIOS DLED उत्तराखंड, क्योंकि NIOS DLED को 3 धड़ों में बांटा हुआ है। आपने देखा होगा, पप्पू यादव जी का एक ग्रुप है, नंदन सिंह बोरा जी का ग्रुप एक है और विश्वनाथ कल्याण जी का ग्रुप एक है। तो इस तरीके से ग्रुप बटे हुए, लेकिन चीजें समझने की बातें हैं कि मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, सारा फैक्ट बताया कि पूर्व में भी इस तरीके के कोर्सेज हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आता है तब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकेगा। आपको गुमराह भटकाने वाले बहुत सारे चैनल होंगे, बहुत सारे चैनल ऊपर नीचे की बात कर, क्योंकि सवालों की एक बाढ़ सी आ गई है। सवाल जवाब और जो है कि बहुत सारे उसके एक्सपर्ट बनते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आएगा तो आपको देखिए, मीडिया को गोदी मीडिया कहा गया। गोदी मीडिया क्यों कहा गया है कि अधिकतर भ्रामक न्यूज़ें देती हैं कि जब हमने मास कम्युनिकेशन किया था, मास कम्युनिकेशन के बाद हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी कि हम उस चीज़ को वैसे ही रखें। अगर हम जो है कि प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं तो एक भिखारी हमारे सामने आ रहा है तो हमें प्रधानमंत्री की तरह उन भिखारी के भी पैर छूने पड़ेंगे। मीडिया का एक फैक्ट है, मीडिया इस तरीके से काम करता है। लेकिन क्या है कि ना, जो रियल काम करता है, चाहे वो पुण्य परसों वाजपेयी जी हों और मेरे ख्याल से एक और हैं जिन्होंने अपना चैनल खोल लिया है, अभी मुझे रवीश जी याद आ रहा है, रवीश जी हैं। तो ये जो लोग पत्रकार ईमानदारी से काम करते हैं ना, वो लोग ज्यादा टिकते नहीं। उन लोगों को कोई नहीं चाहता है कि ये लोग टिके। तो इसी तरीके से ये फैक्ट है कि जो लोग सही बात कहेगा कि वो उसको पब्लिक नहीं चाहती कि यार ये जो है कि गलत बता रहा है, सही भी बता रहा है तो गलत। पुण्य परसों वाजपेयी को आपने देखा होगा, आज तक से लेकर के अभी तक वो कहां कहां चले गए, अब जाके उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल। रवीश जी हैं, रवीश जी कितने बिंदास तरीके से आपकी बात को रखते थे। इस तरीके अर्णव गोस्वामी को आपने देख लीजिएगा, अर्णव गोस्वामी कितने बिंदास तरीके से बातें रख रहे थे। तो उनकी बातें समझने योग्य होती हैं, सुनने योग्य होती हैं। उन चीजों को कोई सुनना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि यार ये तो लोगों को भड़का रहा है। हाँ, लोगों को भड़का नहीं रहे थे, वो यथावत सत्य कह रहे थे कि सत्य को टाला नहीं जा सकता। किसी चीज को देखिए, सत्य आज नहीं कल तो आपके सामने आएगा ही आएगा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि, अब मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ब्रिज कोर्स की बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि पुलिया कोर्स जो है कि बाढ़ में बह गया। पुलिया कोर्स बाढ़ में बहा नहीं है, इस बात को मैं बता देता हूँ। पुलिया कोर्स अभी बरकरार है, उसमें किसी भी प्रकार का अभी कोई अपडेट मैं देने लायक नहीं हूँ, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि अभी हो क्या रहा है। क्योंकि जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आने के बाद क्या करना है, क्योंकि हम आगे की रणनीति में चल रहे हैं और आगे की रणनीति कोर्ट में भी कुछ चीजें हमारे पक्ष में हैं। कंसर्न लिया हुआ है ब्रिज कोर्स का, इतना मैं आपको बता देता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय अदालत में बीएड ब्रिज कोर्स का कंसर्न किया गया है। उसके रिगार्डिंग जो है कि बातें रखी गई हैं, उसके रिगार्डिंग जो है कि बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन वो अपडेट जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का एनआईओएस डीएलएड पर डिसीजन नहीं आता, उससे पहले किसी भी बात को कहना जो है कि गलत होगा, उस बात को हम नहीं कह सकते। लेकिन आपको हाँ एक चीज और बता देता हूं कि बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के हम अपने पक्ष को पूरी तरीके से क्लियर करते हुए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने एनसीटी से पहले प्रथम अपील लगाई थी। प्रथम अपील के जो है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ आ चुके हैं, ताकि कोर्ट हमसे ये नहीं कह सकता है कि आपने एनसीटी से क्या पूछा। और दूसरी बात, मैंने ये भी कहा कि एनसीटी ने ये कहा कि अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कि एनसीटी के को भी आप जो है कि कोर्ट में पार्टी बना सकते हैं, ये आपका अपना लीगल राइट है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। और हमारे पास जो जानकारी होगी उस जानकारी को हम प्रोवाइड करेंगे। और जो सूचना अधिकार है, ये एक कानूनी का सबसे छोटा सीमित दायरा है, सूचना अधिकार का सीमित दायरा है, इसमें हम आपको सीमित जानकारियां ही दे पाएंगे। तो इसलिए जो है कि मैंने गोविंद जी से कहा कि आप गोविंद जी द्वितीय अपील करें, केंद्रीय सूचना अधिकारी को जो है कि अगली अपील हमारी लगा दें। तो गोविंद जी ने जो है कि केंद्रीय सूचना अधिकारी को अगली अपील जो है कि द्वितीय अपील लगा दी गई है। उसमें जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे थे वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे लगा दिए गए हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ हमें जो पूर्व की जानकारियां मिली हैं उन जानकारियों का, उसके अलावा हमारा जो है कि ब्रिज कोर्स का जो अंक पत्र है उस अंक पत्र को भी हमने वहां पर लगा दिया है। और पूरी तरीके से जो जो सवाल हमारे पूछे गए थे, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे गए, वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दें। इसके अलावा हमने एक नोट भी डाल दिया कि हमें उपरोक्त जितनी भी जानकारी एनसीटी की तरफ से दी जाए वो सारी जानकारी हमें लिखित में चाहिए, रिटन रूप में, रिटन फॉर्म में हमको चाहिए, ये भी हमने नोट डाल दिया है। इसके अलावा देखिए, ब्रिज कोर्स को लेकर के थोड़ा सा अपडेट मैं उत्तराखंड से भी करना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो है कि प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से मैंने एक चीज ये लेनी है कि आगे पूर्व में कितने जो है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत
सहायक अध्यापकों ने NIOS के माध्यम से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रखा है, जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हैं। और दूसरा जो है कि SCERT से लेना है कि ब्रिज कोर्स करने में जो है कि कितने इंटर कॉलेज के प्रवक्ता, कितने हाई स्कूल के सहायक अध्यापक को जो है कि मास्टर ट्रेनिंग के रूप में प्रशिक्षण दिया गया था, और ये प्रशिक्षण कितने दिन का किया गया था, प्रशिक्षण में कितना खर्चा आया, और जो है कि उसके बाद कितने जो है कि आपने मॉडल सेंटर बनाए, कितने जो है कि मतलब ब्लॉक स्तर पर सेंटर बनाए, और कितने विद्यालयों को जो है कि आपने प्रशिक्षण सेंटर के रूप में बनाया, और कितने कोऑर्डिनेटरों को प्रशिक्षित किया, कितने प्रधानाचार्यों को कोऑर्डिनेटर बनाया, कितने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कोऑर्डिनेटर बनाया, और कुल मिलाकर के जो 6 महीने का प्रशिक्षण हुआ ये, और प्लस जो 18 महीने का NIOS DLED का प्रशिक्षण हुआ, इसमें जो है कि विभाग की तरफ से कितना पैसा खर्च करा गया और केंद्र सरकार की तरफ से कितना पैसा खर्च किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के राज्य की निधि कितनी थी, राज्य की तरफ से कितना % दिया गया था, और केंद्र की तरफ से कितना % दिया गया था, और जो कुल मिलाकर के जो प्रशिक्षण शुल्क अभ्यर्थियों से लिया गया था, उस प्रशिक्षण शुल्क से प्राप्त धनराशि क्या रही, ये संपूर्ण जानकारी जो है कि मैं सूचना अधिकार के माध्यम से राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद देहरादून से मांगूंगा। ये लगातार इन अपडेटों को, क्योंकि हम पॉइंट सारी चीजें लेकर के चलेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट जो है कि कोर्ट की तरफ से हम पर नहीं किया जाए। इस बात को हर एक पॉइंट जो है कि क्लियर करते हुए चलेंगे, हर एक पॉइंट की, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो कि जो चीजें सोचने के लिए बाद में कि यार पछतावा हो, कि इसलिए जो है कि हर बारीकी से, हर काम को बारीकी से हो रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, केंद्रीय सूचना अधिकारी को जो है कि अपील कर दी गई है, द्वितीय अपील, और उसके अलावा ये जल्द ही मैं भी इस कार्य को करने वाला हूँ। तो साथियों, आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट B.Ed ब्रिज कोर्स की तरफ से आपको दी जा रही है, और ये जानकारी आपको कैसी लगी तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर जो लोग विभिन्न दूर दराज के राज्यों में, चाहे तमिलनाडु के भी हों, तो वो लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमारा जो टाइटल होता है वो तो लगभग अंग्रेजी में रहता है, बाकी हिंदी में भी वीडियो होता है। तो क्योंकि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ लैंग्वेज ट्रांसफर वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने वो ऑन नहीं कर रखा कि जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अन्य राज्यों से भी हमें कमेंट आएगा, जैसे कि आज हमने बिहार को समझाया कि ऐसा हो सकता है, ये चीज कर सकते हैं। बिहार में B.Ed ब्रिज कोर्स वाले जो है कि 6,680 हैं, लगभग 7,000 लोग हैं। तो वो लोगों में से कितने होंगे सरकारी टीचर? 3,000, 4,000, 2-2,500 तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये कहूंगा कि B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभी भी होंगे वहां पर, जिन्हें नौकरी की तलाश होगी। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आगे बढ़िए और अपने को जगाइए और अपने लिए डिसीजन लीजिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।